वेलकम टू माय चैनल गरिमास वर्ल्ड ऑफ टैरो। आज हम जानने वाले हैं कि जनवरी मंथ में आपके लिए क्या सरप्राइजेस छुपे हुए हैं, क्या थीम रहने वाली है, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। जो भी पाइल आपको रेजोनेट कर रही हो उसको पिक कीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। अगर आपको पाइल पिक करने में इश्यू हो रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसके बाद आंखें खोलिए। जिस भी पाइल पर आपकी पहली नज़र पड़े वही पाइल आपकी है। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है अब उनकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाइल में उनके लिए क्या छुपा हुआ है। लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, एज यू कैन सी। तो जनवरी महीना आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारी अबंडेंस। स्टॉप वरिंग एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि ये जो महीना आपके लिए होने वाला है जनवरी, ये काफ़ी अबंडेंट रहेगा। आपके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा रहेगी, लग्जूरियस लाइफ आपकी रहेगी। अब हम देख लेते हैं टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। तो ये मैं आपका पाइल यहाँ पर एक बार रख देती हूँ। आपका कार्ड माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, वेरी नाइस कार्ड। तो अब हम देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपकी थीम बता देंगे कि क्या होने वाला है जनवरी में। आप किन सरप्राइजेस को वेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1। आप तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं जनवरी को लेकर के। चलिए देख ही लेते हैं आखिर क्या आ रहा है आपके लिए। वाह, 10 ऑफ कप्स, एज गॉडेस लक्ष्मी सेड, 10 ऑफ कप्स आपके लिए आ गया है। चलिए एक कार्ड मैं और देखती हूँ आपके लिए, फिर हम आगे आपकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है। ओके, व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओ वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। माँ लक्ष्मी खुद आ रही हैं बार बार आपको आशीर्वाद देने, तो मैं माँ लक्ष्मी को भी यहीं पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक पाइल और हम लेंगे, एक कार्ड और मुझे चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने भी इसे सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1, आपके लिए एक कार्ड और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि अपने आप आपका कार्ड आ जाए, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ओके, लेट्स सी क्या आता है। ओके ओके ओके, सो हमें मिल गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैं अभी इसे प्लेस कर देती हूँ साइड में। ओके, तो अभी पहले हम इन तीन कार्ड की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या थीम रहने वाली है। ओके, सो गाइस, कुछ वरीज़ हैं आपके माइंड में, कुछ टेंशन आपके माइंड में है, कुछ एंजाइटी आपके माइंड में है। जैसा कि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप खुद को अभी फ़िलहाल, दिसंबर पास हुआ है, 2021 पास हुआ है, आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप निकलना तो चाहते हैं पर आपको लगता है कि आप निकल नहीं पाएंगे और कहीं कहीं आप थोड़े होपलेस भी हो चुके हैं। तो इसीलिए जब आपको लक्ष्मी का कार्ड आया या आपको 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो आपको लगा ये कैसे पॉसिबल है, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ या मैं इतनी परेशान हूँ कि सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये लेडी है और ये पूरी तरीके से ट्रैप महसूस कर रही है। ये निकल सकती है इससे बाहर, लेकिन इसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और ये निकल नहीं पा रही है। चारों तरफ स्वॉर्ड से ये घिरी हुई है। ओके, तो अब अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो उसका रास्ता भी टैरो आपको बता रहा है। उसका रास्ता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन से आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन में जाना पड़ेगा। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब आप बनेंगे तो आपके लिए कौन वेट कर रहा है? 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ टैरो, जो कि बिल्कुल अबंडेंट लाइफ आप देख सकते हैं। हैप्पी फैमिली है, हैप्पी बच्चे हैं, पूरा इनका घर परिवार बिल्कुल फैमिली बिल्कुल खुश, हर एक चीज़ आपका हर ड्रीम इसमें कंप्लीट हो जाता है क्योंकि कप्स कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ही आप 10 पर आ जाते हैं, दैट इज़ द साइन ऑफ कंप्लीशन, आप कंप्लीट हो गए। तो इसको पाने के लिए आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जाना होगा। तो मैं बताती हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के मतलब क्या हो गया कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है।
यानी कि आप देख सकते हो ये क्वीन है, इसके हाथ में स्वॉर्ड है और साथ में क्लाउड्स हैं। जो क्लाउड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मेंटल कन्फ्यूजन्स के बारे में। कितनी कन्फ्यूजन, कितनी टेंशन, कितनी वरी है। ये वरी आपकी हो सकता है आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जो कि फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो, या ये आपकी पर्सनल इश्यूज़ को भी दिखाता है। ये बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो एक करियर को लेकर के हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो एनर्जी है बहुत फायरी एनर्जी होती है। तो ये हमेशा ही अपने करियर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के बहुत वरी करते हैं। तो ये जो क्लाउड्स है, आपके पास स्वॉर्ड है, यू कैन ईजिली कट आउट ऑल द क्लाउड्स एंड मूव फॉरवर्ड टू गेट द 10 ऑफ कप्स। लेकिन इसके लिए आपको इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और दैट इज़, यही आप माँ लक्ष्मी भी आपको बता रही हैं कि ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको पहले अपने इस मेंटल ट्रॉमा से निकलना पड़ेगा और इसे आप ही दूर कर सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प आपके एंजल्स कर सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कर सकते हैं। आपको गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है कि आपको कैसे करना है, लेकिन आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी सिचुएशन अब मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे कीपर्स ऑफ द लाइट आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेंगे ताकि हम और जान पाएँ कि जनवरी में क्या है। पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल करना है और उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने हैं और फिर उनमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है ताकि लाइफ को आगे बहुत अच्छे से आप ले जा सके, क्योंकि ये साल आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, ये महीना आपके लिए अबंडेंस लेकर के आ रहा है। ओके, अब हम इसमें से एक कार्ड लेंगे, देखेंगे कि क्या आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, वेरी नाइस। एक कार्ड मैं और इसमें से लेना चाहूँगी बिकॉज मुझे कार्ड बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक कार्ड और मैं इस ग्रुप के लिए इसमें से लेना चाहूँगी, मुझे लग रहा है। ओके 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 तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही बताना चाहते हैं मुझे। ओह वाओ, होली एमेथिस्ट एंड द हिलेरियन। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइन हीलिंग आपको ज़रूरत है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, डिवाइन हीलिंग की। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को हील करेंगे, आप खुद को सपोर्ट करेंगे। जब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बन जाएंगे तो आप दूसरों को भी उतना ही सपोर्ट कर सकते हैं और अपने 10 ऑफ कप्स में से कुछ कप्स दूसरों को भी दे सकते हैं। एंड देन होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। एज आई सेड, आप क्लियरली इस अफर्मेशन को भी आप लिख सकते हो अपने डायरी में, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो आपको चाहिए आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको इस ट्रैप्ड सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियरली एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, अब हम देखेंगे कि फेरीज आपसे क्या कहना चाहती हैं। यह कार्ड भी मुझे बहुत पसंद है, तो हम इसे देख लेते हैं कि ऑरेकल ऑफ द फेरी आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप वरी हैं, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ट्रबल हो रहा है इसमें। यस, आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे लग रहा है इस टाइम डाउन है, तो आपको कुछ अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। हो सके तो कुछ आप मेडिटेशन करें, स्पेशली इंट्यूशन को अपने स्ट्रॉन्ग करिए। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने थर्ड आई पर फोकस कर सकते हैं। थर्ड आई पर फोकस करेंगे तो आपका जो विज़न है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, लाइफ में आपको क्या चाहिए और कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। हमें वैसे पता तो होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें रास्ता नहीं मालूम होता, और वो रास्ता आपको कोई और बता भी नहीं सकता, आपको खुद से वो रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो वहाँ पर आपकी थर्ड आई आपको हेल्प करती है। थर्ड आई एक्चुअली आपकी इंट्यूशन होती है, आपकी गट फीलिंग होती है, जो आपको सही रास्ता बताती है। एक्चुअली मैं हमेशा अपनी इंट्यूशन पर ही रिलाई करती हूँ, बाहर चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ मेडिटेशन का सहारा लीजिए। ओके, तो हमें एक कार्ड ये मिल गया, इनर चाइल्ड, वेरी नाइस। एक कार्ड और फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ मैं। ओके, वन मोर कार्ड इज कमिंग। ओके, गो आउटसाइड। इनर चाइल्ड का कार्ड है, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। आप याद करिए ना, बचपन में आपको क्या अच्छा लगता था, क्या करना पसंद था। आप जो ये ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो ना, ये आप अपनी करंट सिचुएशन को लेकर के ट्रैप्ड महसूस करो। बट क्या बचपन में भी आप ट्रैप्ड थे? आपको ये सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको खुलने की ज़रूरत है। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ।
आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो आपको आपके बचपन का याद दिलाए, जिससे आपकी लाइफ को महसूस करें। आप इस समय थोड़ा लाइफलेस फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बिल्कुल बता रहा है कि बिल्कुल से आपकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आपको लगता है अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, बट रास्ता है, आपको बस उस रास्ते को देखने की ज़रूरत है। एंड देन गो आउटसाइड का कार्ड आपके लिए आ गया है। गो आउटसाइड कह रहा है इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। तो जहाँ पर आप हैं, पहली चीज़ जो मैं सबसे रिकमेंड करूँगी आपको कि आप जिस एरिया में रहते हैं, आपका जो रूम है, आपका जो टेबल है जिस पर आप काम करते हैं, क्लीन अप दैट। फर्स्ट आपको उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, सफाई रखनी है। हम वैसे भी लक्ष्मी माँ के लिए कहते ही हैं कि जब भी हमें अगर लक्ष्मी माँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने प्लेस को क्लीन अप करिए और अपने माइंड को भी क्लीन अप करिए। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी है, ये आपको इनर क्लियरिंग के बारे में बता रहा है। आप जैसे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है ना, तो हम अंदर से भी अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर हमें रास्ते भी मिलने लगते हैं। आप अभी बहुत केओस में हैं, इस केओस को क्लियर आउट करने के लिए अगर आप अभी इनरली क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने थॉट्स को कैसे प्रोसेस करूँ, तो आप एटलीस्ट अपने एनवायरनमेंट को क्लीन आउट करिए और उसके बाद आपको एक्चुअली में कुछ आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली में आपको हिंट मिल जाएगा। और उसी हिंट के लिए मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आप अपने इस प्लेस को ऑर्गेनाइज़ करिए, थोड़ी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस। वैसे एक गॉडेस हमें मिल चुकी हैं जो बहुत अच्छा कार्ड है, तो आगे हम देख लेते हैं आप कौन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड आने वाला है जनवरी में, और इनके लिए क्या हमें गाइडेंस चाहिए कि ये अपनी लाइफ को अबंडेंट बना सके, हैप्पी बना सके, वापस से उसी बचपन को जी सके। ओके, देखते हैं। टर्बुलेंट एनर्जी है आपकी काफ़ी ज़्यादा, यू नीड टू काम डाउन। आई एम टेलिंग यू, आपको मेडिटेशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। स्पेशली अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन को फॉलो करेंगे ना, तो जस्ट गिव 10 मिनट्स ऑफ योर डे। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, बट टाइम होता है, टाइम निकालना पड़ता है हमें। आप अगर 10 मिनट्स भी देंगे ना अपनी लाइफ के, तो वो 10 मिनट्स आपको ऐसा प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, ऐसी क्लियरेंस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। तो ओके, यहाँ पर मैं एक देख लेती हूँ गॉडेस आपके लिए क्या लेकर के आ रही हैं जनवरी में। ओके, ये कार्ड खुद आ गया है तो इसे तो लेना ही पड़ेगा। बटरफ्लाई मेड इन ट्रांसफॉर्मेशन। As I said, transformation, you are experiencing enormous change right now which brings great blessings. मैं आपको एक थोड़ी सी एक गाइडेंस यहाँ पर देती हूँ। देखिए, जब ककून होता है ना, तो जब वो अपने ककून फॉर्म में होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा वो सफोकेट करता है सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप अभी हैं। बट उस ककून को बटरफ्लाई बनने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस फेज़ से जब आप निकलेंगे तब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आ जाएंगे। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो 10 ऑफ कप्स आपको पाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए बटरफ्लाई भी इसमें बना है कैसे चीज़ें लिंक कर जाती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ये सब जब बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि सच में यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज। अभी आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी महसूस करने वाले हैं, एक नई एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। हाँ, ये जो आपकी ओल्ड एनर्जी है उससे आप अभी निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे आपको फाइट करनी पड़ेगी, उससे आपको निकलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको अपने हाथ में लेकर के सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें कि मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट 10 मिनट्स दे, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने गाइड से जुड़ें, थोड़ा सा अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में, जिसमें भी आपका विश्वास है, अगर विश्वास नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट आप एनर्जी में तो बिलीव करते ही होंगे कि ये सब कुछ जो चल रही है, अर्थ चल रही है, हमारे यूनिवर्स चल रही है, तो किसी न किसी एनर्जी से ही चल रही है। तो एटलीस्ट उस एनर्जी पर आप फोकस करिए। और अगर आपको तब पर भी इस सब में विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं होता है, तो एटलीस्ट आपको ह्यूमन है तो आपको अपने हार्ट पर तो विश्वास होगा कि आपके अंदर एक माइंड काम कर रहा है, एक हार्ट काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उस हार्ट के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। देयर आर साइंटिफिक थियरीज अवेलेबल, आपकी पूरी रिसर्च अवेलेबल है। जो लोग मेडिटेशन वगैरह में इतना बिलीव भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपको ज़रूर करना चाहिए इसको, ताकि आपको महालक्ष्मी अपना पूरा का पूरा प्रसाद दे सके। तो अब एक कार्ड और मैं लूँगी, बटरफ्लाई मेड इन
आपके लिए एक आ चुका है। एक कार्ड और पाइल नंबर 1 के लिए क्या है देखते हैं। पाइल नंबर 1, ओके ओके ओके। Marv, cycles and rhythm, honor the cycle of your body, energy levels and emotions. तो आप ये देख लीजिए खुद ही, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल्स एंड रिदम, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है और उस हीलिंग के लिए आपको अपने इमोशंस को वॉच आउट करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, दे आर जस्ट फीलिंग्स, दे आर इमोशंस, वो आएंगे जाएंगे, आपको उन्हें वॉच आउट करना आना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी अंतरात्मा, जिसे हम कहते हैं ना, अपनी अंतरात्मा से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। अंतरात्मा से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। जब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हमें आउटर जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमको पता होता है हमें क्या करना है, और जो हम कर रहे हैं वो एटलीस्ट अगर सक्सेस नहीं भी होता है तो भी हमें सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यहाँ पर अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करें, इस सिचुएशन से बाहर आएँ। आपको शांत होने की ज़रूरत है। माँ लक्ष्मी आपका वेट कर रही हैं आपके अबंडेंस देने के लिए। आपको अपनी इनर पावर को और स्ट्रेंथन करना होगा। ग्रुप नंबर 1, आपको इसे और ज़्यादा आगे लेकर के जाना होगा, ताकि जो आपका ये आने वाला साल है ना, ये आपके लिए ढेर सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और बहुत सारा अबंडेंस लेकर के आए। मैं तो विश करती हूँ कि आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। और माँ लक्ष्मी खुद आ गई हैं, तो लग्जरी तो इस साल आपकी है बिल्कुल 100%। जनवरी मंथ में तो बिल्कुल आपको अबंडेंस मिलने ही वाला है। और बाकी ये सारे कार्ड्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और गाइड करूँगी, हो सके तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या एमेथिस्ट का क्रिस्टल ज़रूर पहने, क्योंकि ये कार्ड आया ना, होली एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का जो ये कार्ड होता है, ये हमें बुरी चीज़ों से बचाता है। यानी हमारे बुरी चीज़ों का मेरा मतलब कोई वो नज़र लगाने वाली बातें नहीं है। बुरी चीज़ों का मतलब है हमें नेगेटिव फीलिंग से बचाता है। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, आपको पता है थॉट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर हमने उन्हें आल्टर नहीं किया, सही समय पर प्रोसेस नहीं किया, तो वो आगे चलकर एक डिजीज़ बन जाते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो एमेथिस्ट क्या है, ये एक स्टोन है जो आपको हेल्प करता है कि आप नेगेटिव फीलिंग को अपने आल्टर कर पाएँ, आप उस पर कंट्रोल कर पाएँ। तो इसलिए, क्योंकि एमेथिस्ट का कार्ड आपके लिए है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि हो सके अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो एमेथिस्ट का एक क्रिस्टल आप चाहे अपने पास रख ही सकते हैं। और ये आपको ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आपको स्टोर्स पर भी मिल जाएगा। कोशिश करिए कि ओरिजिनल लीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई है, मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है। एंड टिल देन बाय बाय। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये कार्ड आपने सेलेक्ट किया था और अब हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि जनवरी मंथ में आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसी कार्ड को देखेंगे कि ये क्या है। मास्टर बुद्धा, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। सो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, सिंपल। मास्टर बुद्धा का कार्ड आ गया है, वाह। चलिए मैं इसे प्लेस करती हूँ और अब सबसे पहले हम टैरो से पता करते हैं कि आपके लिए जनवरी में क्या आने वाला है। तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी, अपने आप से आप बहुत कनेक्टेड महसूस करने वाले हैं जनवरी में। साथ में बुद्धा की गाइडेंस। ओके ओके, ये कार्ड खुद आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइस नाइस नाइस, वाह। ओके, फिर देखते हैं। ओ, इतने सारे कार्ड, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं आप लोग। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस, हैव पेशेंस। आ रहा है आपके लिए भी कार्ड्स आ रहे हैं। ओके ओके, नाइस। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, समझ आ गया मुझे क्या होने वाला है। ओके ओके ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं इसे इधर रख देती हूँ ना टैरो को। दे आर होली कार्ड्स।
ओके सबसे पहले हम आपकी सिचुएशंस देख लेते हैं. ओके सो प्रेजेंटली यू आर इन अ कन्फ्यूजन. सी द लेडी blindfolded. The turbulent water is showing the thoughts and negative feelings. और चॉइस करने में आपको दिक्कत हो रही है. यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं या कई ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली दो ऑप्शन हैं जिसमें आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इसके साथ जाना चाहिए कि इसके साथ जाना चाहिए. ये करियर में भी हो सकता है, ये आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके किसी भी डिसीजन को लेकर के हो सकता है कि मैं क्या चूज़ करूं या क्या सही रहेगा मेरे लिए या मेरे फ्यूचर के लिए, इसमें से मुझे क्या चूज़ करना चाहिए. तो ये एक सिचुएशन में आप हैं और इमोशनल हो करके यहाँ पर मैं बोलूँगी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आप यहाँ मून देख रहे हैं ना, मून इज़ ऑल अबाउट इमोशन. तो आपके जब आप ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं ना, तो कई बार हम इमोशनली ब्लाइंड फूल हो जाते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूज़ योर माइंड. सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट योर माइंड. तो अभी इस समय मैं वैसे तो बोलती हूँ इंट्यूशन यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल आपको भी इंट्यूशन यूज़ करना चाहिए, लेकिन यूज़ योर माइंड ऑल्सो हेयर, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं बाय योर इमोशन. आप अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग की वजह से आप ब्लाइंड फोल्डेड महसूस कर रहे हैं और इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे. अनडिसिसिवनेस की स्टेज है आपकी, चल रही है. जनवरी में, दिसंबर ऐसा गया है आपका कि आपको लग रहा है कि यार ये सेलेक्ट करूं या ये सेलेक्ट करूं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है. ओके बट जनवरी में हमारे लिए क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक नई बिगनिंग हो रही है. जब आप इस स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक कार्ड का मीनिंग भी बता देती हूँ. यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर माउंटेन्स देख रहे हैं. माउंटेन्स इज शोविंग ऑल द हर्डल्स यू आर हैविंग. और अभी कुछ और ऐसे इश्यूज़ हैं, अभी जो आपके पास इश्यूज़ हैं वो हैं, लेकिन अभी आपके सामने और भी कुछ इश्यूज़ सामने आएंगे, कुछ रिवलेशन भी होगा, आपको कुछ ऐसी बात भी पता चलने वाली है जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी, क्योंकि कुछ ऐसे इशू हैं जो भी सरफेस पर नहीं आए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता हैं, तो वो आपको पता चलेंगी. और इसके बाद जब आप इससे ओवरकम कर लेंगे, इस सिचुएशन से, मैंने कहा ना आपको यहाँ पर अपना माइंड यूज़ करना है. जब आप अपना माइंड यूज़ करके एक सही डिसीजन ले लेंगे तो आप एस ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आएंगे. एस ऑफ पेंटिकल्स आपका इंतज़ार कर रहा है अबंडेंस के साथ. पेंटिकल्स आपका वेट कर रहे हैं कि आपको यूनिवर्स खुद अबंडेंस देना चाहती है, लेकिन आपको डिसीजन सही लेना होगा. यहाँ पर आपको जो आपका निर्णय है बहुत सोच समझ करके लीजिए. ऐसा भी होगा फ्यूचर में, मैं ऐसा बताती हूँ आपको, कि आपके पास अबंडेंस रहेगी, लेकिन आप अपनी ही इस अबंडेंस को, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके पास होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करोगे, लेकिन आप फिर भी आप ऐसा महसूस करोगे कि और होता, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे ये चीज़ उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लाइक मुझे और भी कुछ करना था, मुझे इससे भी बड़ा कुछ करना था, मुझे और चाहिए और चाहिए. तो ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस है एंड यू आर कंटिन्यूसली आर क्रिएटिंग अबंडेंस, लेकिन आपको फिर भी, आप इसी को देख रहे हो और यू आर लाइक ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, जबकि ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो इस समय. तो एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि करियर में आपको कोई नया ऑफ़र आने वाला है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है. अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो ऑफ कोर्स कोई नया लव आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई नया आपको पार्टनरशिप भी देखने को मिल सकती है. और जब आप अपने हर्डल्स को ओवरकम करके एंटर करेंगे तो बिल्कुल एक ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ लग्जरी, गार्डन ऑफ अबंडेंस में आप एंटर करेंगे. तो बेसिकली ये करियर को लेकर के ज़्यादा है. तो करियर पर आपका फोकस इस महीने ज़्यादा रहने वाला है. बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों ने और काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव भी किया हुआ है, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर. यस, वेरी नाइस. बहुत मेहनती हो आप लोग, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हो, तभी तो इतने बड़े बड़े चीज़ों को आपने ओवरकम किया है. लेकिन आपने अपनी सक्सेस को ना आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं. आपको जो भी अचीवमेंट आपने आज तक हासिल की है, आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते. आपको लगता है ठीक है हो गया, चलो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, चलो ठीक है हो गया, ये मैंने कर लिया, चलो ठीक है हो गया. यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ. आपको अपने आप को सेलिब्रेट करना होगा. किस लिए आप इतना सब मेहनत कर रहे हो? आपको खुद का जश्न मनाना होगा, जिसमें कहते हैं अपने लिए क्लैपिंग करिए, अपने लिए तालियां बजाइए, अपने लिए खुश रहिए. तो अपनी जो भी आपने आज तक अचीव किया है, जो भी आपने लाइफ में, अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस हमने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया, नहीं.
कुछ भी आपने छोटी सी किसी की हेल्प भी की है, या लाइफ में कुछ विजडम ही प्राप्त किया है, या थोड़ा भी आपने एक बुक भी पढ़ ली है, तो सेलिब्रेट दैट इज़ ना, कि मैंने ये किताब पढ़ ली है या मुझे ये नॉलेज है। जस्ट दैट, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी सक्सेस हो और उसके बाद ही आप उसे सेलिब्रेट करेंगे। हम वेट करते हैं कि बहुत बड़ी सक्सेस होगी तो पार्टी देंगे, नहीं, आप अपनी हर एक छोटी बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए, हर एक छोटी बड़ी, इवन आप अलाइव हैं इसको सेलिब्रेट करिए। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो ये डिसीजन लेने का टाइम है, आपको बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा। 2 नंबर बैलेंस को भी शो करता है। बहुत ज़्यादा आप फीलिंग में बह करके डिसीजन नहीं लेंगे, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी। बहुत आपको यहाँ पर सोच कर डिसीजन लेना है, आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है और आपका माइंड आपसे क्या कह रहा है। नोट इट डाउन इन अ डायरी एंड देन एक कंसेंसस पर आपको पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये मैं आपको इतना बताना चाहती थी। अब हम देख लेते हैं कि ऑरेकल ऑफ फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रही हैं। ओके, बहुत, अरे थोड़ा तो वेट करो, काफ़ी एक्साइटेड हो आप लोग तो जानने के लिए क्या क्या होने वाला है। हर कोई एक्साइटेड रहता है जानने के लिए। ओके, बिलीव इन मैजिक, वाह, ये कार्ड कितना प्यारा है, ज़रा देखिए, आपके लिए आया है। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं इसमें से, फिर इस कार्ड का मतलब बताते हैं। ओके, खुद ही आ जा रहा है, मुझे क्या करना है। शाइन फ्रॉम विद इन। ओके, इसे रख देते हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे थोड़ा आपकी एनर्जी भी चेक करना चाहूँगी इस समय, क्योंकि इंट्यूशन और माइंड एक साथ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बैलेंसिंग की बात कर रहा है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है लाइफ को। मैं थोड़ा आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी इस बार। एनर्जी देख लेते हैं आपकी, फिर आगे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है और कौन सा रास्ता चुने। चलिए, ग्रुप 2 की एनर्जी मुझे बताएं। ग्रुप 2 की एनर्जी बहुत आप तो जैसे सब कुछ जानना ही चाहते हैं अभी, थोड़ा सा वेट और हमारे कार्ड्स को। ओके, खुद ही आ गए। ओडिन, साइकिक इनसाइट। ओके ओके, वन मोर कार्ड, जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। ओके, तो ये हमने देख लिया। ओके, पहले इन चारों कार्ड को देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए एक और पाइल पुल करने वाली हूँ और फिर वहाँ से हम आपके लिए 2 कार्ड्स और लेंगे। सबसे पहला कार्ड आया था बिलीव इन मैजिक। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ नदर्न लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। आपके अंदर तो जादू है, आपके अंदर तो मैजिक है, आप बस उसको पहचान नहीं पा रहे हो। यू नो, आप कैसे पहचानोगे? व्हेन यू फॉलो दिस पाथ, मध्यम मार्ग सेट बाय बुद्धा, ताओ को फॉलो करिए, आप मध्यम मार्ग को फॉलो करिए। ओह गॉड, अब मुझे समझ में आया ये क्या था। ओके ओके, ये बैलेंसिंग की तो बात कर रहा है। आपको अपने माइंड और इंट्यूशन को, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। बुद्धा इज सेइंग टू यू, मध्यम मार्ग को अपनाइए। ना ही बहुत ज़्यादा हमें फीलिंग में जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें लॉजिक यूज़ करनी है, हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। यहाँ पर वो मध्यम मार्ग को जब आप लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना एक मिडिल पाथ, एक्सट्रीम आपको यहाँ पर डिसीजंस नहीं लेने, एक्सट्रीम डिसीजन लेने से बचिएगा, किसी को एक्सट्रीम वर्ड्स बोलने से बचिएगा। बहुत ही बैलेंस में होकर के चलिए इस टाइम पर, जनवरी के मंथ में। और अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपका वेट कर रहा है, अ गार्डन ऑफ लग्जरी आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है। बिल्कुल सक्सेस है। हो सकता है अगर आपने लास्ट में कोई एग्ज़ाम वगैरह दी हो ना, तो उसमें भी सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। करियर में भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे तो वो भी आने वाली है और वहाँ पर भी आपको सक्सेस है। यहाँ पे ये कार्ड तो पूरा सक्सेस के ऊपर होता है। लव रिलेशनशिप है, नया लव आएगा, उसमें भी आप सक्सेसफुल होंगे, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। देन शाइन फ्रॉम विद इन, looks are the only skin deep, true beauty shines from within and it's time for you to shine. This is time for self acceptance and for revealing your true beauty. खुद को अपना लीजिए ना, नया साल है, अपने हर एक एस्पेक्ट को अपनाइए। अगर आपको एंगर बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्ट इट, आप उसको बिल्कुल अपना लीजिए। ओडिन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन।
इंट्यूशन को फॉलो करना है, जैसा मैंने बताया बैलेंस भी करना है आपको साथ ही साथ। तो ये 2 कार्ड आ गए, ये आपके माइंड के लिए, ये आपके इंट्यूशन के लिए। जोन ऑफ आर्क, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। माइंड एंड इंट्यूशन, यू नीड टू बैलेंस दिस। एंड देन हमारे साथ में बुद्धा। सी दीज 3 कार्ड्स, और तीनों यू कैन सी द 3, ये तीनों कार्ड है। मध्यम मार्ग बुद्धा बोल रहे हैं, इंट्यूशन एंड आपके एक्शन के लिए। ओके, अब गॉडेस से देख लेते हैं कि गॉडेस आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं जनवरी के मंथ में, क्या कुछ आ रहा है। सक्सेस तो बहुत है भैया जनवरी के मंथ में, आप लोग तो बिल्कुल अबंडेंस ही अबंडेंस है। बस आपको अपने डिसीजन पर फोकस करना है और अपने बैलेंस होकर के चलना है। कहीं आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम मैं स्टैंड ले लूँ, तो नहीं, आपको इस समय बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू नेवर नो क्या छुपा हुआ है, क्या हिडन है और क्या हो सकता है। तो बैलेंस होकर चलने में ही भलाई है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो भी आपको वहाँ पर बैलेंस होकर चलना है। बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स या बहुत एक्सट्रीम चीज़ें आपको नहीं कहनी है या नहीं बोलनी है, तभी आपके लिए जो लाइफ है वो अबंडेंस लेकर के आएगी। ठीक है, चलिए इस फाइल में देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कार्ड्स बताइए, गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है जनवरी के मंथ में। नेमिटोना, sacred space, create an altar or visit a place to connect with the divine। ओके, और हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। एक कार्ड मैं और इससे लूँगी, इसके बाद हम देखेंगे। ओके, मैरी मैकडनिल, अनकंडीशनल लव, एस ऑफ पेंटिकल्स, अनकंडीशनल लव। चलिए भैया, जो सिंगल थे सबकी लाइफ अब सेट होने वाली है, लग रहा है कुछ ऐसा ही, नई नई शुरुआत है। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। तो वही है ना, बैलेंस करना है आपको। मे बी आपको लगता है कोई पर्सन है बहुत टॉक्सिक है, वो बिल्कुल सही नहीं है। यू नेवर नो ना व्हाट इज़ हिज पास्ट और हर पास्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस अप्रोच रखनी है, यहाँ बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके सामने बहुत ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत ही नई चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। और यू लाइक ये कैसे हो गया, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि अरे मुझे ये कैसे मिल गया, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो आपको खुद को प्यार करना है, दूसरों को प्यार करना है, फॉर व्हाट दे आर। और जैसे भी आप हैं, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया था ना आपके लिए, कि आपको एक्सेप्ट करना है अपने आप को। साथ में नेमिटोना का कार्ड है सैक्रेड स्पेस। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है, तो आपको कहीं पर बैठ करके, अकेले बैठ करके उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा टाइमिंग क्या होता है, जस्ट आप सो करके उठे हो या आप सोने जा रहे हो, वो जो टाइम होता है ना, वो हमारा जो टाइम होता है वो बिल्कुल हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उस समय ट्रांजिशन जोन में होते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जो होता है ना, वो आपकी हायर सेल्फ होती है, वो आपकी स्पिरिट होती है, जो आपको बताती है कि क्या करना सही रहेगा। और जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपके एक्शन को बताता है, वो आपकी बॉडी को बताता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो जब हम बिल्कुल सुबह सुबह सो करके उठते हैं ना, तो हम उस ट्रांजिशन जोन में होते हैं। उस समय अगर हमारे जितने भी थॉट्स हैं, अगर हम उसे एक पेपर पर लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम उन थॉट्स को पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। और ये 2 ही पीरियड होता है पूरे दिन में, या तो आप सुबह उठते समय कर लीजिए इसको, या फिर जैसे ही आप सोने वाले हो, आपको बहुत नींद आ रही हो, उसी समय जितने भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, टेक अ पेपर एंड राइट ऑल देम। उसके बाद आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और उस क्लैरिटी को पाने के बाद ये प्रोसेस आप आज ही से शुरू कर दीजिए, आप रोज़ ही देखिए। और हाँ, आप ड्रीम्स में क्या देख रहे हैं ना, वो भी काफ़ी कुछ मैसेजेस लेकर के आते हैं। जो ड्रीम्स हम भूल जाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, लेकिन अगर कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको याद है, रिसेंटली आपने देखा हो, या फिर कोई एक ऐसा ड्रीम है जो बार बार आपको आ रहा हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड हो, तो उस ड्रीम को आपको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। उस ड्रीम में क्या क्या हुआ, मे बी कुछ हिंट है वहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, हम एज अ ह्यूमन नहीं जान पाते हैं।
और जब हम सोल फॉर्म में होते हैं तब हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन तब उस समय हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी हमसे जा चुकी होती है। तो उस कनेक्शन को पाने के लिए ना आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा। जैसा कि ये साइकिक इंसाइट का कार्ड आया था आपके लिए कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आउटवर्डली बहुत ज़्यादा हैं, मटीरियलिस्टिक भी आप हैं, मैं ये बोलूँगी कि आपको बहुत अच्छा लगता है लग्जरी। वैसे अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन आपको चीज़ों का बहुत शौक़ है आपको, लाइक मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यू हैव, और वो सब आप अपने हार्डवर्क से अचीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको गलत तरीके से अचीव करना, लेकिन आप उसे बिल्कुल अपनी मेहनत से अचीव करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल लग्जूरियस रहे, लाइक हर चीज़ बिल्कुल टॉप लेवल होना चाहिए ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। तो कभी कभी ऐसी जो हमारी थिंकिंग होती है वहाँ पर हम इंट्यूशन को काफ़ी बार इग्नोर भी कर देते हैं। तो इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है कि टाइम टू कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन। जनवरी के मंथ में बहुत अच्छा टाइम है ये कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो, अपनी इनर ब्यूटी को पहचानिए, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, यू आर मैजिकल। अब मैं आपको क्या बोलूँ, आपके लिए ब्यूटी का कार्ड आ गया, आपके लिए मैजिक का कार्ड आ गया, आपके लिए ट्रूथ का कार्ड आ गया और बुद्धा खुद आ गए। तो आपके लिए तो सब कुछ जनवरी मंथ लेकर के आ रहा है, बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल सब कुछ नया नया होने वाला है। कुछ आपकी लाइफ में मिसिंग था तो वो भी कंप्लीट होगा। जस्ट फोकस ऑन योर माइंड एंड ऑन योर इंट्यूशन, दोनों का बैलेंस लेकर के आपको चलना है। और साथ में आपको मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपका ये साल, आने वाला साल ढेर सारी सक्सेस लेकर के आए, ढेर सारा लव लेकर के आए, जॉय लेकर के आए, हैप्पीनेस लेकर के आए, सारी चीज़ें लेकर के आए। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रही है और थैंक यू ग्रुप नंबर 2 फॉर हियरिंग मी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब और ऐसी वीडियोस लेकर के आऊँगी ना तो आप इसे एंजॉय करेंगे एंड जस्ट गो विद इट। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट कर रहा हो, आपको कोई भी गाइडेंस समझ में आई हो तो प्लीज़ फॉलो दैट। आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट ही होगा इससे, ठीक है। तो विद दैट नोट मैं एंड अप करती हूँ इसको। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस फाइल में आपके लिए क्या है। अबंडेंस क्या बात है, सारे ग्रुप में आज अबंडेंस आ रही है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव इन फेयरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। ओके, तो आपके मन में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं तो उसको निकाल दीजिए कि मुझे अबंडेंस नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपको मिलने वाली है अबंडेंस, लग्जरी, सब कुछ आपका वेट कर रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए टैरो प्लीज़ बताएं। ओह ओके, वाह द बेस्ट कार्ड ऑफ टैरो, द सन का कार्ड आ गया आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड आप आना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड बताए, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके। टैरो इतनी क्लियरली बताते हैं ना सिचुएशंस को कि आई जस्ट अमेज्ड एवरी टाइम आई रीड दिस। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं चल रहे हो कुछ ज़्यादा ही बर्डन है लाइफ का, करियर का, लव का, फैमिली का, मैरिज का, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चल रहे हो। देख लीजिए, कुछ ज़्यादा ही बर्डन है आपके ऊपर। हर एक चीज़ में प्रेशर आ गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने बहुत अचीव की हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है इस चीज़ों को बनाने के लिए, और इन चीज़ों का फ्रूट्स भी है, लेकिन अब आपके लिए वही चीज़ें कहीं ना कहीं बर्डन बनती जा रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स जस्ट इंक्रीज़ कर जाता है पेज ऑफ वॉन्ड्स में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी सक्सेस को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। यस, आपकी सक्सेस बिल्कुल है, इसने इस प्रॉब्लम को, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया है। तो अभी ये जो बर्डन आपके ऊपर है, आप इसे ओवरकम कर लेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स की कंडीशन में आने पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स की कंडीशन में आने पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर आउट होंगी। और उसके बाद है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, अबंडेंस, लग्जरी लाइफ, एवरीथिंग हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बिल्कुल देख सकते हैं आप, सन का कार्ड है।
मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बिल्कुल यस है उसके लिए। यहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वहाँ पर भी सक्सेस है। किसी लव प्रपोज़ल को यस करवाना चाहते थे तो वहाँ पर भी यस है। मैरिज देख रहे थे तो बिल्कुल मैरिज भी है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है यहाँ पर तो। एंड देन अबंडेंस का कार्ड तो आपके लिए है ही। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ है कि अभी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। इस प्रेशर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको इस प्रेशर को शेयर करने की ज़रूरत है। ये प्रेशर एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये प्रेशर आपके करियर को लेकर के है और फैमिली को लेकर के है। बहुत ज़्यादा फैमिली की बातों से आप थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस टेंशन को रिलीज़ करना है, शेयर करना है लोगों से कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपके मन पर कितना प्रेशर आता है इन सब बातों से, वो आपको शेयर करना है ताकि आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की कंडीशन में आए, ताकि आप प्राउडली बिल्कुल खुले मन से चीज़ों को कर पाएँ। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी जनवरी के मंथ में। जनवरी के मंथ में पाइल नंबर 3 की एनर्जी, कैसी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 3 की। ओके, मेल्किसेडेक यानी कि हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ओके, यहाँ पर रखती हूँ मैं इसे। एक कार्ड और मेल्किसेडेक का कार्ड आ गया है आपके लिए। एंड देन वन मोर कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। होली एमेथिस्ट, ये कार्ड 2 बार आया है। डिवाइन अल्केमी। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। मैं इन कार्ड से भी आपके लिए देखना चाहूँगी, ऑरेकल ऑफ फेरीज से, कि वो आपके लिए क्या लेकर के आ रही हैं जनवरी के मंथ में। आई होप कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। देख लेते हैं। ओके, कम टुगेदर। ओके, कोई नया प्रपोज़ल। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं, हमें तो एक ही चाहिए, तो एक कार्ड का वेट करते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शफल इट लास्ट टाइम, इसके बाद हम कार्ड ले लेंगे। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स। नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, बर्डन को कम कीजिए, कम टुगेदर, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। उसके बाद ही आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अपनी फीलिंग को, अपने आपके जो भी मन में इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी टेंशन है, जो भी वरीज़ है, उसको आपको शेयर करना होगा। अगर कोई काम आप एक खुद ही कर रहे हैं तो आपको उस काम को भी शेयर करना होगा। अगर आप पार्टनरशिप देख रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको देखने की ज़रूरत है, ताकि काम का लोड आपके ऊपर से कम हो सके। फेयरीज लाइक टू बी बिजी and a group of them is showing that many hands make light work, working as a team helps get the job done। तो यहाँ पर आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। इस बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पेज ऑफ वॉन्ड्स बनने की ज़रूरत है, ताकि सन आपकी लाइफ में शाइन कर सके। मैजिकल ब्लेसिंग्स है, वेर एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरीज से दैट यू कैन ब्लेस अदर्स टू। जब आप सन की कंडीशन में आते हैं ना, तो आप दूसरों के लिए लाइट का काम करते हैं, आप दूसरों की लाइफ में रोशनी भर देते हैं। और यही फेरीज आपसे कह रही हैं, यही आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपना लाइट बनने की ज़रूरत है, ताकि आप दूसरों की लाइफ में भी लाइट बन सके। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना बर्डन रिलीज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं ले रहे हैं। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अगर आप इन चैलेंजेस को ही कंटिन्यूसली हैंडल करते रहेंगे, अगर आप इन्हें शेयर नहीं करेंगे और सोचेंगे कि चलो ठीक है, कुछ टाइम और, कुछ टाइम और, कुछ टाइम और, कब तक? अगर आपको इस सिचुएशन में आना है तो आपको इस बर्डन को रिलीज़ करना होगा। ये मेंटल बर्डन हो सकता है, आप इसे शेयर कर दीजिए। ये आपका काम का बर्डन हो सकता है, शेयर कर दीजिए, बिल्कुल शेयर करिए। आपके लिए यही बताया जा रहा है कि आपको अपने बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको एक टीम वर्क की ज़रूरत है।
और ये आप सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी रहता है कि मैं ही सही तरीके से कर पाऊँगा, मुझे अपने काम को शेयर नहीं करना, मुझे नहीं बताना किसी को क्या करना है, मुझे ही करना है, सिर्फ मुझे ही करना है। इस एनर्जी से आपको हटना पड़ेगा। इस एनर्जी से जब आप हटेंगे ना, तो आप सन आपका वेट कर रहा है अबंडेंस आपका वेट कर रही है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए एनर्जी को शेयर करना, काम को शेयर करना और अपने मेंटल पीस को बना करके रखना। ओके, अब देख लेते हैं कि गॉडेस आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रही हैं। ओफो, इतने सारे मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। पाइल नंबर 3, ओके, Coventina, and one more card I want from this pile. ओके, वी गॉट 2 कार्ड, तो मैं दोनों ही नहीं, वी गॉट 3 कार्ड, तो चलिए मैं सारे ही ले लेती हूँ फिर आपके लिए। ओके, तो हमारे पास आइलेट आई है, हमारे पास इश्तार आई है एंड हमारे पास हैथोर आई है हैथोर रिसेप्टिविटी का कार्ड है। रिसेप्टिविटी सिंपली मीन्स कि इसे रिलीज़ करिए, थोड़ा रिसीविंग नेचर का बनिए कि अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है कि लाओ मैं हेल्प कर दूँ, एक्सेप्ट इट। डोंट बी लाइक नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना है। डोंट बी इन दैट एनर्जी। आपको इस एनर्जी में आना होगा, हैथोर की एनर्जी में, ताकि आप सन की एनर्जी में जा सकें। तो जनवरी मंथ आपके लिए कह रहा है कि अपने बर्डन को रिलीज़ करिए, थोड़ा सा फ्री होइए, अपने लिए टाइम निकालिए। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। आप दूसरों को तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास देने की ताकत होगी। अगर आप अभी अपनी चीज़ों को पकड़ करके बैठे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को गिव एंड रिसीव करना। एंड यूनिवर्स का एक लॉ है, जितना ज़्यादा आप गिव करते हो उतना ज़्यादा आप रिसीव कर पाते हो। तो गिव एंड टेक, इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स यू मस्ट गिव समथिंग। इश्तार, बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। आपको कोई भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते तो आप मना नहीं करते, कभी नहीं मना करते। हाँ मैं कर दूँगा, हाँ मैं कर दूँगी। तो मना करना सीखिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक काम को खुद ही करने की ज़रूरत नहीं है। इश्तार आपसे कह रहे कि बाउंड्रीज़ मेंटेन करना आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। सी द मैजिक ऑफ द कार्ड्स कैसे आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। जनवरी के मंथ में प्लीज़ 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 रिलीज़ द प्रेशर। एंड देन आइलेट का कार्ड है अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं कार्ड भी दिखा देती हूँ आपको, बहुत प्यारा कार्ड है, आइलेट का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको खुद से प्यार करना होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो हमें खुद से भी चिढ़ होने लगती है, खुद से भी हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और इसी वजह से क्योंकि हमें मी टाइम नहीं मिल पाता है, हमें हमारा आहा मोमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से आपको सन में आने के लिए बोला जा रहा है। इस एनर्जी में सक्सेस, करियर, लव, मैरिज, फैमिली, सब कुछ 100 10 on 10 होता है। तो अबंडेंस एंड सन साथ में आपके लिए बहुत अच्छा है जनवरी में। बस आप अपने प्रेशर को रिलीज़ करिए, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं रिमूव करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, म्यूज़िक सुनिए, मूवीज़ देखिए, जो भी आपको मन करता है। थोड़ा लेजर टाइम आपको अपने लिए निकाल कर रखना है, तभी आप इसमें आ पाएंगे और मैजिकल ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ अपने लिए कुछ क्रिस्टल वगैरह पहनना चाहते हैं तो एमीथीस्ट आपके लिए आया है, आप एमीथीस्ट को पहन सकते हैं। साथ ही साथ आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन। कोई 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जब होता है ना, इट मीन्स उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उसके बाद ही वो इस फोर्स पर पहुँचा है, इस स्टेज पर पहुँचा है। तो एक्सपीरियंस आपके पास बहुत है, एज यू सी एक्सपीरियंस आपने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इनर स्टडी करनी है, यानी कि अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या करना है, इस बारे में आपको देखना है। भले ही मेरे पास एक वॉन्ड होगा बट मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स होऊंगा या होंगी, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि दिस वन, और उसके बाद सक्सेस, लव, सब कुछ आपका वेट कर रहा है। जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। रिलीज़ द प्रेशर, इन्जॉय, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, ज़रूर निकालिए, मैं यही बोलूँगी। और एक कार्ड यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, हाँ ये प्योरिफिकेशन का कार्ड है, कॉवेंटीना का कार्ड है। इट इज़ टाइम फॉर अ क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। वही जो मैं कह रही थी वही आ रहा है। प्लीज़ मेरी बातों को इग्नोर मत करना, आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, अगर आपको एक्टिविटी ही नहीं पसंद है, लाइक आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं,
तो जस्ट सिट फॉर 5 मिनट इडल, बिना कुछ किए बैठ जाओ 5 मिनट और जस्ट सी हाउ योर थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, एंड वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपसे रेजोनेट की हो ये रीडिंग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर के आने वाली हूँ, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।